अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 रिलेशनल मॉडल का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिलेशन पे। रिलेशन किसको कहते हैं ये पिछले हम स्लाइड में कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा दोबारा से मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी। रिलेशन कहते हैं बेसिकली टेबल को, ठीक है। डेटाबेस के अंदर सारे का सारा जो हमारा डाटा है वो टेबल की फॉर्म में सेव होता है और टेबल को ही हम कहते हैं रिलेशन, या कह सकते हैं टेबल का दूसरा नाम है हमारे पास रिलेशन। और टेबल किस तरह से बनता है, रोज और कॉलम मिलके जो है को एक टेबल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, नाम है उसका स्टूडेंट, एट्रीब्यूट्स उसमें क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ग्रेड है, और ये उसके अंदर एंट्रीज की हुई है डाटा की, रोज है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल एक टेबल है। अब हमने इसमें बात करनी है टाइप्स ऑफ टेबल या टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सी टाइप के टेबल्स हो सकते हैं। तो पहली जो मेजर टाइप है हमारे पास वो है बेस टेबल। बेस टेबल किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ बेस टेबल इज अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस। इट इज अ टेबल दैट इज क्रिएटेड बाय यूजर, यानी कि कोई भी ऐसा टेबल जो आपकी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहेंगे ये हमारा बेस टेबल है, ठीक है। कोई भी टेबल जो आपने बना के डेटाबेस में रख दिया वो है आपका बेस टेबल। इट इज क्रिएटेड बाय यूजर, किसने क्रिएट करना है, यूजर ने क्रिएट करना है। समझे ये स्टूडेंट का एक टेबल है, यूजर ने बना के डेटाबेस में रख दिया तो हम कह देंगे कि ये हमारा बेस टेबल है। अ बेस टेबल इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर टेबल। मेन खसूसियत क्या है बेस टेबल की कि उसको हम किसी दूसरे टेबल से हासिल नहीं कर सकते या डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये जो स्टूडेंट का टेबल हमारे पास मौजूद है इसको हम किसी और टेबल से डिराइव नहीं कर सकते। उसी केस में हम इसको कहेंगे कि ये हमारा बेस टेबल है। A base table can be created, altered and removed from database. कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं आप डेटाबेस बेस टेबल पे। कोई भी नया बेस टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में, कोई भी इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, और उसमें से कुछ रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। चेंजिंग्स फॉर एग्जांपल किस तरह की कर सकते हैं, कोई समझ लें आप कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, ठीक है। कोई यहाँ पे समझे यहाँ पे हमें क्लास का कॉलम नहीं चाहिए था, गलती से आ गया तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप आपने गलत लिख दी है, जैसे रोल नंबर जब आप डिफाइन करोगे टेबल के अंदर तो आप बताओगे इसकी डाटा टाइप क्या है, यानी कि इसमें किस किस तरह का डाटा आएगा। नेम की बताओगे, क्लास की बताओगे, ग्रेड की बताओगे। समझे आपने ग्रेड की डाटा टाइप इंट लिख दी, यानी कि यहाँ पे नंबर आने, लेकिन ग्रेड में क्या आता है, करेक्टर्स आते हैं, ठीक है। वो वाला टाइप लिख दिया, बाद में इसको चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, बाद में इसको चेंज करके करेक्टर कर दो या स्ट्रिंग जो भी आनी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिमूव का क्या मतलब है कि अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास एट्रीब्यूट आ गया है तो आप उसको रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज क्लास नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। अगर कोई मिस हो गया है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो इस तरह की चेंजिंग्स बाद में आप टेबल बनाने के बाद भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सेकंड टाइप है हमारे पास क्यूरीज रिजल्ट्स और क्यूरी टेबल। Query is a question in which the user asks the database management system to perform different operations on table. सबसे पहले हम देख रहे हैं क्यूरी की डेफिनेशन के क्यूरी कहते किसको हैं। क्यूरी कहते हैं किसी भी क्वेश्चन को जो यूजर पूछता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और उसके जवाब में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका डाटा है टेबल्स की फॉर्म में उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो सवाल यूजर ने पूछा होता है ना उसके जवाब में जो चीजें चाहिए होती है टेबल में से वो चीजें निकाल के ला के ना यूजर को दे देता है, ठीक है। क्यूरी इसको कहते हैं जो भी क्वेश्चन यूजर पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ यूजर में विश टू सी अ स्टूडेंट और स्टूडेंट हु गॉट एन ए ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन टेबल कौन सा था, ये स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट तरह के ग्रेड आए हुए थे स्टूडेंट के, ए बी ए सी। लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है या उसका सवाल क्या है, उसने ये सवाल किया है कि मुझे वो स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिनका ग्रेड ए है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 5 है, जिनका ग्रेड ए है।
ठीक है। तो आपकी जो क्यूरी होगी वो क्या करेंगी, ऐसा टेबल ला के देगी यूजर को जिसमें सिर्फ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट होंगे, जैसे ये यहाँ पे आपको शो कराया हुआ। तो ये जो रिजल्टेंट टेबल है इसको हम कहते हैं क्यूरी टेबल। द रिजल्टेंट टेबल हैविंग द रिक्वायर्ड क्यूरी रिजल्ट्स इज नोन एज क्यूरी टेबल। ठीक है। ये लाइन क्या है, ये क्यूरी है जिसकी बेस पे डेटाबेस के टेबल्स में से डाटा फेच होके इस फॉर्म में यूजर को आएगा, यानी कि यूजर ने जो सवाल किया है ना वो इस फॉर्म में डेटाबेस के अंदर जाएगा। इसको आप कह रहे हैं कि ये क्यूरी है और इसका रिजल्ट इस तरह टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्यूरीज पे। अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैंने लिखी थी। सेलेक्ट का मतलब होता है कि आपने सेलेक्ट करना है जाके। स्टैटिक हम वहाँ पे यूज करते हैं जब आपको टेबल के सारे कॉलम्स चाहिए। ठीक है। जो हमारे पास नया रिजल्टेंट टेबल यूजर को दिखाना है, अगर हमें वहाँ पे सारे कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पे हम स्टैटिक लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ चाहिए तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उनके नाम लिख देंगे। फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे आना है, फ्रॉम के बाद आता है टेबल का नाम। तो कौन सी टेबल से हमने डाटा फेच करके लाना है, इस टेबल से। इसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है स्टूडेंट। वेयर कौन कौन सी यहाँ पे आ रही है, वेयर में हम लिखते हैं बेसिकली कंडीशन, और यूजर ने क्या कंडीशन लगाई थी कि कौन से स्टूडेंट के चाहिए डिटेल जिनका ग्रेड क्या है, ए है। तो इसलिए मैंने वेयर के अंदर कंडीशन लिख दी है वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे वो 1 by 1 ये जो आपका बेस टेबल था ये क्यूरी सब में जाके चेक करेगी उस कंडीशन को। ग्रेड ए से ए है तो इसको सेलेक्ट कर लेगी, अगर ग्रेड नहीं है ए तो इसको नहीं सेलेक्ट करेगी, इसको छोड़ देगी। जैसे रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5 को इधर से सेलेक्ट करके नए टेबल में इस तरह यूजर को शो करा देगी। ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास व्यू। A view is a virtual table. Suppose a user wants to view a few columns of a base table instead of all column. A view can be created to fulfill this request. View किसको कहते हैं, व्यू कहते हैं virtual table को, यानी कि ऐसा टेबल जो आपकी डेटाबेस में असल में मौजूद नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक या ज़रूरत पड़ने पर, या यूज़र ने ऐसा सवाल कर दिया है, ठीक है, या यूज़र को ऐसी डिमांड है तो उसके मुताबिक हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे हम टेबल को कहते हैं व्यू। वर्चुअल टेबल नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअली इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी आपकी डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल पूरा मेन टेबल जो है वो यूज़र उसको नहीं देखना चाह रहा, यूज़र उसमें से कोई 4-5 या 1-2 कॉलम देखना चाह रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, उस टेबल का व्यू क्रिएट करके यूजर को दिखा देंगे और उसमें सिर्फ वही कॉलम होंगे जो यूजर को चाहिए। ठीक है। बहुत जगह ऐसे सिनेरियो भी होते हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी होती किसी यूजर को, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, पूरा टेबल नहीं दिखाते, उसका व्यू बना के दिखा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को अगर टीचर का टेबल में से कुछ हमने दिखाना है तो हम टीचर की सैलरी या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ टीचर का सब्जेक्ट वगैरह या उसकी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही दिखाएंगे। सैलरी वगैरह हम नहीं दिखाने चाह रहे तो हम क्या करेंगे, एक व्यू बना लेंगे। ठीक है। उसमें सिर्फ वो रिक्वायर्ड कॉलम रख देंगे जो चाहिए। अभी हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं जो हमारे पास पीछे मेन टेबल था स्टूडेंट। समझे यहाँ पे यूजर को चाहिए सिर्फ स्टूडेंट के रोल नंबर्स, बाकियों से इसको कोई कंसर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक व्यू बनाएंगे। व्यू में क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक कॉलम होगा जिसमें सारे रोल नंबर आ रहे होंगे। ये बन जाएगा इसका वर्चुअल टेबल। ठीक है। इसको कह रहे हैं आप वर्चुअल टेबल। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है रिलेशन की। ठीक है। अभी हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को देख लिया, अब रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। कुछ खसूसियात है, कोई भी टेबल है कुछ ना कुछ खसूसियात है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं 1 by 1 हम देखते हैं और उसको हम इस टेबल को से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। एटॉमिक वैल्यूज इन द फील्ड। एटॉमिक वैल्यू इन द फील्ड यानी कि हर खाने में आप सिंगल वैल्यू लिखेंगे। हर खाना मतलब एक सेल, जैसे ये एक जो आपको डब्बा या बॉक्स नजर आ रहा है ये एक सेल है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं
कि हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया तो इसके साथ 2 3 कुछ और नहीं लिख सकते। यहाँ पे अली रजा लिख दिया तो यहाँ पे कोई और नाम इसके साथ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्लास BA लिख दिया तो उसके साथ कोई और क्लास नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ग्रेड A लिख दिया तो यहाँ पे इसके साथ कोई और ग्रेड नहीं आएगा। यानी कि ये है एटॉमिक वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी हर खाने में। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंट्रीज फ्रॉम सेम डोमेन। यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट है, चाहे वो रोल नंबर है चाहे वो नेम है, उसके अंदर जो यहाँ पे हम वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, जो उसकी डोमेन हमने डिफाइन की है उसी में से हो। डोमेन किसको कहते हैं, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर खाने में वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं उसका पूरा सेट कहलाता है हमारे पास डोमेन। रोल नंबर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास 1 से 1000 तक रोल नंबर है, इससे ऊपर कोई नहीं है और इससे नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 1 से 1000 तक होंगी, ना उससे नीचे कोई हो सकती है ना कोई ऊपर हो सकती है। इस चीज को कहते हैं कि एंट्रीज फ्रॉम सेम डोमेन। ये एक बात तो ये होगी। ठीक है, कि जो हमने डोमेन डिफाइन किया सिर्फ उसी में से एंट्रीज करेंगे, उसके अलावा नहीं। इस तरह आप क्लास को भी ले सकते हो। क्लास के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आ सकती हैं, वो तमाम प्रोग्राम जो आपके कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ वो आएंगे। BA है, BSc है, MA है, मतलब जो जो आपके कॉलेज में करवाया जा रहे हैं ना कोर्सेज, वो आएंगे यहाँ पे, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता। वो जो है वो क्लास की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ बात करें, यही बात करें कि हर एंट्री जो हम कर रहे हैं वो उस एट्रीब्यूट की डोमेन में से आएगी, जो भी डोमेन हमने डिफाइन की होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यूनिक टपल। यानी कि हर रो यूनिक होगी, हर रो दूसरी रो से अलग होगी, कहीं भी 2 रोज सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट था जो इनको यूनिक बना रहा था, आइडेंटिफायर। यानी कि जो हमने कीज देखी थी पीछे, प्राइमरी की, सेकेंडरी की कीज देखी थी ना, तो हम टेबल में, हर टेबल में हमने बात की थी कि एक प्राइमरी की लाजमी होगी। तो वो जो प्राइमरी की होती है उसकी हमने एक खसूसियत देखी थी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, जो एक दफा वैल्यू लिख दी है वो दोबारा नहीं लिख सकते। तो जो प्राइमरी की होगी वो आपकी टेबल की हर रो को यूनिक बनाएगी। समझिए यहाँ पे अगर रोल नंबर आपके पास प्राइमरी की है तो रोल नंबर 1 दोबारा कभी भी नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा, रोल नंबर 2 यहाँ पे दोबारा कभी भी नहीं लिखा जाएगा, रोल नंबर 5 दोबारा नीचे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइमरी की और प्राइमरी की ये खसूसियत है कि रिपीटेशन नहीं होती। तो ये जो प्राइमरी की है ये हर रो को अलहदा करेगी दूसरी से। हो सकता है रोल नंबर 1 यहाँ लिख दिया, रोल नंबर 2 हमने लिखा है तो इसका नाम भी अली रजा हो, इसकी क्लास भी B है, उसका ग्रेड भी हो, बाकी सारा कुछ सेम हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक वैल्यू लाजमी होगी टेबल में ऐसी जो दोनों रोज को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हर रो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू लाजमी ऐसी होगी जो उसको डिफरेंट कर रही होगी। नॉर्मली वो प्राइमरी की होती है जो यूनिक कर रही होती है। थर्ड पे क्या है, यूनिक एट्रीब्यूट। फोर्थ पे है यूनिक एट्रीब्यूट नेम। यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे टेबल में उनके नाम यूनिक होंगे। 2 एट्रीब्यूट के सेम नाम नहीं हो सकते एक ही टेबल के अंदर। जैसे ये टेबल है हमारे पास, रोल नंबर एक दफा हमने एक एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया, दोबारा इसी टेबल में कोई और एट्रीब्यूट हम रोल नंबर के नाम से नहीं लिखेंगे। या नेम एक दफा इस टेबल में डिफाइन कर दिया, अब इसी टेबल में एक और एंट्री या एक और एट्रीब्यूट हम नेम, उसका नाम यानी कि नेम नहीं रख सकते। या क्लास का एक ये हमने एट्रीब्यूट बना दिया, अब दोबारा कोई भी कॉलम ऐसा नहीं आएगा जिसका नाम क्लास हो, सिर्फ इस टेबल के लिए, किसी दूसरे टेबल में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो बात हो रही है ना यूनिक एट्रीब्यूट नेम या यूनिक टेबल, ये एक टेबल की बात हो रही कि एक टेबल के अंदर ना तो 2 रोज सेम हो सकती हैं पूरी की पूरी, ना ही 2 एट्रीब्यूट्स के नाम सेम हो सकते हैं, हर एट्रीब्यूट का नाम दूसरे से अलग होगा। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। इनसिग्निफिकेंट कहते हैं गैर अहम को। ठीक है, एट्रीब्यूट सीक्वेंस यानी कि ये जो एट्रीब्यूट का हमने सीक्वेंस रखा है, जैसे पहले रोल नंबर आ रहा है, फिर नाम आ रहा है, फिर क्लास आ रहा है, फिर ग्रेड आ रहा है, ये सीक्वेंस कोई मानी नहीं रखता। आप चाहो तो रोल नंबर को एंड पे ले जाओ, ग्रेड को यहाँ पे रख दो, या नेम को पहले ले आओ, रोल नंबर को बाद में ले आओ, जिस तरह मर्जी अरेंज कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इसी तरह ये है इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस। इसी तरह रोज का जो ऑर्डर है या इनका जो सीक्वेंस है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रोल नंबर 1 वाली जो रो है उसको एंड पे ले जाओ और रोल नंबर 6 वाली पूरी रो को शुरू में ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है आपके टेबल के अंदर। चाहे आप रोल नंबर 1 को 5 की जगह पे ले आओ, 5 को 1 की जगह पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये थी टेबल की प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।